हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केम क्लासेज में। आज का टॉपिक है आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स। आईपीएससी नेम कैसे निकाला जाता है ये हम आपको बताएंगे। CH3 CH CH2 CH2 OH। CH2 से फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा है और CH पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट लगा है। ये आपका ओपनिंग चेन है। ओपनिंग चेन यानी नॉन साइक्लिक कंपाउंड। अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड होगा तो साइक्लो लिखा जाता है, अगर आपका नॉन साइक्लिक कंपाउंड है तो कुछ भी नहीं लिखते हैं। Cl आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। OH आपका फंक्शन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। आईपीएससी नेम निकालने के लिए पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स में आपका सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, साइड चेन्स आते हैं, और वर्ड रूट्स आपका बताता है नंबर ऑफ कार्बन। सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। OH की प्रायोरिटी Cl से ज़्यादा होती है। OH की प्रायोरिटी Cl से ज़्यादा होती है। एल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप में ऑल लिखते हैं। Cl आपका क्लोरो होता है। OH आपका ऑल होता है सफिक्स में। ये आपका प्रीफिक्स है। Cl सब्स्टिट्यूएंट्स है। इसको प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स में आप क्लोरो लिखेंगे। OH आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसको सफिक्स बताता है और इसमें फंक्शनल ग्रुप का ऑल हो जाता है, एल्कोहल का ऑल हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? नंबरिंग हम मेन कार्बन के चेन से करते हैं। आपका OH जो है लोवेस्ट लोकेंट है, तो लोवेस्ट लोकेंट से हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4। कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तो ब्यूट हो जाता है। 4 कार्बन का ब्यूट हो जाता है। 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स,
नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आपका वर्ड रूट है, यानी वर्ड रूट जो आपका होता है नंबर ऑफ कार्बन बताता है। आईपीएससी नेम लिखते हुए फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है और सारा लेटर आप स्मॉल में लिखेंगे। ओनली फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे आईपीएससी नेम लिखते टाइम। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूट है आपका। पहले हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स में हम सब्स्टिट्यूएंट एंड साइड चेन लिखेंगे। वर्ड रूट आपका नंबर ऑफ कार्बन बताता है, सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स आपका क्या है? क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे? क्लोरो होगा आपका ये। तो नंबरिंग जब करेंगे 1 2 3 4, नंबर 3 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। तो ब्यूट। जब आपका सिंगल बांड होगा तो एन होगा, डबल बांड होगा तो एल्कीन होगा, ट्रिपल बांड होगा तो एल्काइन होगा। यहाँ पे आपका नेचर ऑफ बांड जो जुड़े हुए हैं सिंगल है, तो आपका सिंगल जब बांड होते हैं तो एन हो जाता है, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा? ब्यूटेन। आपका फंक्शनल ग्रुप नंबर ऑफ 1 पे ऐड है, तो क्या हो जाएगा? 1। एल्कोहल को हम क्या लिखते हैं? ऑल। क्या हो जाएगा? 3 क्लोरोब्यूटेन 1 ऑल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 क्लोरोब्यूटेनॉल, यानी इसका आईपीएससी नेम आप 3 क्लोरोब्यूटेनॉल कर सकते हैं, या तो 3 क्लोरोब्यूटेन 1 ऑल। कभी भी आईपीएससी नेम लिखते हुए फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखे, उसके बाद आपका सारा स्मॉल लेटर होता है। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप वॉवेल्स हो तो यहाँ पे जो आपका ब्यूटेन में ई होता है, एन में आपका ई जो होता है इसको आप हटा दें। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। थ्री क्लोरो आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ब्यूट आपका क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। एन आपका क्या है? नेचर ऑफ बॉन्ड। फंक्शन ग्रुप ऑल है आपका। सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स को माना जाता है। नंबर ऑफ कार्बन वर्ड रूट। सफिक्स आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स आपका सब्स्टिट्यूएंट बताता है, साइड चेन के बताता है, और नंबर ऑफ कार्बन आपका वर्ड रूट बताता है। फंक्शनल ग्रुप आप सफिक्स फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। से आपका OH है, अल्कोहल है तो ऑल हो जाएगा, एमीन है तो एमीन हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड है तो सल्फोनिक एसिड हम लिखते हैं। प्रीफिक्स आपका पहले लिखते हैं और सफिक्स आप इंड में लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप आप इंड में लिखते हैं और प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट आप पहले लिखते हैं। तो इसका रूल क्या है? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्लस फंक्शन, सफिक्स यानी फंक्शन ग्रुप। OH की प्रायोरिटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। ये आपका लोवेस्ट, OH आपका लोवेस्ट लोकेंट होता है। जहाँ से आपकी लोवेस्ट लोकेंट होगी वहाँ से आप नंबरिंग करेंगे मेन चेन
कि कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा लोवेस्ट लोकेंट, तो हम नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे। नंबरिंग या तो शुरू से स्टार्ट होती है या तो लास्ट में स्टार्ट होती है। तो आपका फंक्शन ग्रुप लोवेस्ट जहाँ से ऐड जुड़ा हुआ होगा वहाँ पे आप नंबरिंग करेंगे। ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है। एक आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, एक आपका क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है। ये आपका प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? फंक्शन ग्रुप से, यानी OH आपका लोवेस्ट लोकेंट है। ये आपका मेन कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6। कार्बन 6 कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉर्नर आपका 6 कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6। तो जब आपका नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो क्या आ जाएगा? हेक्स। पहले हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कितने नंबर पे है? 4। तो क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो। आपका ये कौन सा कंपाउंड है? साइक्लिक है। तो साइक्लिक जब होगा तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, तो हेक्स। कितने बॉन्ड से? नेचर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? सिंगल है। अगर आपका सिंगल होगा तो एन होगा, डबल होगा तो इन होगा, ट्रिपल होगा तो आइन होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है? सिंगल बॉन्ड 1 है, यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो क्या आ जाएगा? एन। और मैंने क्या बताया? जब आपका फंक्शनल ग्रुप वावेल नंबर से हो तो हम ई को रिमूव कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे इन रिमूव हो गया है, प्लस ऑल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल। तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? 4-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेऑल। ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है। और साइक्लिक कंपाउंड जब आपका होता है तो हम साइक्लो लिखते हैं, और नॉन साइक्लिक कंपाउंड होता है तो हम, ये आपका ओपनिंग चेन होता है तो इसमें हम कुछ नहीं लिखते हैं। पहले क्या होगा रूल? प्रीफिक्स लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स में आपका सब्स्टिट्यूएंट आता है, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या है? Cl है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन आपके वर्ड रूट में आते हैं। सफिक्स में आपके फंक्शनल ग्रुप आते हैं। एल्कोहल का क्या हो जाता है? ऑल हो जाता है। तो इसका आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे? 4-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ऑल। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल। यानी इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप 4-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ऑल, एक आप लिख सकते हैं 4-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल। फोर क्लोरो आपका क्या है? सेकेंडरी है। साइक्लो आपका क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स है। हेक्स आपका वर्ड रूट है। एन आपका प्राइमरी है। ऑल आपका सेकेंडरी है। यानी आपका क्लोरो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन है। साइक्लो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है या तो नॉन साइक्लिक हो। हेक्स आपका वर्ड रूट हो। एन आपका प्राइमरी एल्केन हो, यानी सिंगल बांड हो तो एल्केन, डबल बांड हो तो एल्कीन, ट्रिपल बांड हो तो एल्काइन। हेक्स वर्ड रूट जो आपका होता है वो नंबर ऑफ कार्बन बताता है। और साइक्लो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, जिसको हम साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। और ऑल जो आपका होता है सेकेंडरी होता है, तो इसको सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप।
अब हम आईपीएससी नेम ऑफ बेंजीन को डेरिवेटिव करेंगे। से आपका स्ट्रक्चर दिया हो, ये आपका बेंजीन है, से कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी जुड़ी हुई है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बेंजोइक एसिड। यानी इसका रूल होता है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप देन कॉमन नेम इज रिटेन्ड आईपीएससी। अगर आपका बेंजीन से सल्फोनिक एसिड जुड़ा हो तो क्या आ जाएगा, इसका नाम क्या हम करेंगे, यानी बेंजीन से आपका क्या है, सल्फोनिक हो, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो क्या आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोएट। इस बेंजीन से आपका एनियस फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, एनिलीन। अगर आपका CH3 हो तो क्या हो जाएगा, टॉल्यूइन। OCH3 जुड़ा हो तो एनिसॉल हो जाएगा, CN जुड़ा हो तो बेंजोनाइट्राइल हो जाएगा। अब अगर आपका CONH2 हो जाएगा तो बेंजो एमाइड हो जाएगा, बेंजाइड। ओके, आपको आईपीएससी नेम बताएंगे बेंजीन का। आपका ये कंपाउंड दिया हो, CH3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हो, CH2H5 Br NH2। आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, CH3 C2H5 Br और NH2 आपका क्या है, फंक्शन ग्रुप है। तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शन ग्रुप से। 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो पहले आपका Br कितने नंबर पे, 4, तो क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, फिर उसके बाद एथाइल है, 3 एथाइल, फिर मेथाइल है, 2 मेथाइल, फिर NH2 जो है, आप क्या हम बताए थे आपको, बेंजीन से जब आपका NH2 जुड़ा हो तो एनिलीन होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एनिलीन। तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 3 एथाइल 2 मेथाइल एनिलीन। NO2 OH 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 जो है आपका नाइट्रो है, तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल।
अगला देखिए OH Br Cn 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। क्या जगह 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी यानी OH आपका है हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल ये आपके बेंजीन डेरिवेटिव के IPSC नेम है। रूल 3 इफ हाइड्रोकार्बन इज combination of both open and ring part then export methyl and ethyl open part is taken as main point। देखिए आपके ये प्रोडक्ट दिए हुए हैं इससे आपका CH3 है तो 1 2 3 4 5 6 तो इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा 1 मेथाइल बेंजीन CH2 CH2 CH3 नंबरिंग होगी ये आपका कार्बन रिंग से अटैच है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 तो क्या आ जाएगा आपका ये जो है 1 पे है तो 1 ये जो आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 फिनॉल 1 2 3 यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3 तो प्रोप हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा 1 फिनॉइल प्रोपेन ये आपके कुछ IPSC नेम थे ऐसे IPSC नेम निकाला जाता है पहले आप प्रीफिक्स लिखें उसके बाद वर्ड रूट फिर सफिक्स प्रीफिक्स में वो आते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हो साइड चेन हो और वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 कार्बन तो मेथ 2 कार्बन हो तो एथ 3 कार्बन हो तो प्रो 4 कार्बन हो तो ब्यूट 5 कार्बन हो तो पेंट 6 कार्बन हो तो हेक्स 8 कार्बन हो तो आक्ट 9 कार्बन हो तो नॉन 10 कार्बन हो तो डेक ऐसे यानी नंबर ऑफ कार्बन और नेचर ऑफ जो बाड होते हैं नेचर ऑफ बाड यानी सिंगल बाड होगा तो एल्केन डबल बाड हो तो एल्कीन ट्रिपल बाड हो तो एल्काइन यानी जब आपका सिंगल बाड होगा तो एन हो जाएगा डबल बाड हो जाएगा तो इन हो जाएगा और ट्रिपल बाड होगा तो आइन होगा। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप वावेल से शुरू होते हैं तो आप क्या करेंगे जो आपका एन में ई जुड़ा हुआ है एन में तो ई रिमूव कर देंगे ओके जैसे ब्यूटेन है तो ई हटा देंगे तो क्या ब्यूटेन हो जाएगा ओके। फिर उसके बाद आप जब भी IPSC नेम लिखें तो पहला लेटर कैपिटल में हो और सारा स्मॉल में हो यानी पहला लेटर कैपिटल में और जो सभी हैं वो स्मॉल में लिखें। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप मेन कार्बन से अटैच हो तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे यानी OH आपका क्लोरीन से प्रायोरिटी में ज़्यादा है और वो लोवेस्ट लोकेंट होता है तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे जिस कार्बन से वो अटैच हो वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। आप सफिक्स लास्ट में लिखते हैं और प्रीफिक्स पहले लिखते हैं। थैंक यू।